बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये बयान मुकम्मल सुन लिया तो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसकी वजूहात आप समझ जाएंगे, इसका हल आप समझ जाएंगे और पूरी तरह आप जहाँ कहीं आपको मौका मिले तो बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं आप अपनी कौम को, लोगों को, और इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, ये जो मौजूदा सूरत हाल बन गई थी इंडिया और पाकिस्तान की जंग की, और अब टलती नज़र आ रही है। ये क्यों टल रही है, ये दोबारा फिर कैसे बन सकती है, ये क्यों बनी थी, इसका जवाब सिर्फ कुरान में है। देखिए, एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर आपको ये सारा मसला समझ आ जाएगा। जब मुसलमान थोड़ी तादाद में थे, मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए और मसला ये था कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत उठाई थी, तमाम अंबिया की सुन्नत को कायम रखते हुए, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। जिस दौर में, जिस इलाके में, जिस जगह जो भी कोई रसूल या नबी आया है, उसने एक दावत दी है, अनेबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि देखो अल्लाह के बंदे बन जाओ और अल्लाह की बंदगी के रास्ते में जो चीज़ हायल है वो तागूत है, उसको पीछे हटाओ और ठोकर के साथ उसको पीछे हटाओ। तो इस अंदाज से ये दावत उठी, 1 से 2, 2 से 3 होते चले गए। क्या कुछ नहीं हुआ मक्का के अंदर, किस तरह तकलीफ़ें आई, परेशानी है, सिर्फ इस जुर्म की वजह से कि लात और मनात और हुबल की खुदाइयों को चैलेंज किया जा रहा है। 360 जो रखे थे उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम की मूर्तियाँ हैं और नेक लोगों की मूर्तियां हैं, उनको पूजा पुकारा जा रहा है। किसी को दाता, किसी को दस्तगीर, किसी को मुश्किल किशा, किसी को हाजत रवा बनाया हुआ है, कोई वास्ते वसीले हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात कह के कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, इन सारे दाताओं, दस्तगीरों और मुश्किल किशाओं की चमड़ी उतार दी और लोगों को पता चल गया कि अब इनकी खैर नहीं है और शख्सियत जो दावत दे रही है वो मामूली नहीं है। सादिक और आमीन कहलाते हैं, कभी इनसे किसी झूठ को हमने नहीं सुना है और नौजवान नस्ल है ये इनको सुनती है। ये बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े वहाँ के उस दौर के बदमाश थे, अपनी चलाते थे, उनको बड़ी परेशानी लाहक हो गई, जिसमें अबू जहल हैं, उतबा हैं, शीबा हैं, उमैया बिन खलफ हैं। तो इन्होंने एड़ी चेटी का जोर लगाया इस दावत को रोकने के लिए और फिर यहाँ से मुसलमानों को निकाला कि शायद जान छूट जाएगी। जान इस तरह छूटने वाली नहीं है, क्योंकि कंट्रोल जो कर रहा है पीछे जो हस्ती वो अल्लाह है। उस अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि दीन इस्लाम को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब करके रहेगा और तमाम अदियान बातिल बिल्कुल घुटने टेक देंगे, सरेंडर कर देंगे और मालिक साबित कर देगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई हकीकी बादशाह नहीं है। ये जितने बादशाही के जोम में हैं या अपनी चलाते हैं, ये सारे बड़े बड़े बदमाश, इससे पहले भी नमरूद हो, फ़िरौन हो, हामान हो, सारे मुतकब्बरीन ने मुंह की खाई और आइंदा आने वाले भी जो भी होंगे इसी तरह मुंह की खाएंगे। तो जब मदीने में ये पहुंचे हैं, वहाँ एक छोटी सी गोया रियासत कायम हुई है। मदीना रियासत ऐसे नहीं कायम हो गई थी, इन मुखलसीन के ज़रिए कायम हुई थी। अभी सिर्फ 313 हुए हैं और ये पीछे से मारने आ रहे हैं इस मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद वो जो लड़ाई हुई है उसका भी एक बड़ा अजीब अंदाज माहौल अल्लाह ताला ने बयान किया है कि मालिक ने वो लड़ाई कराई है। और हुआ यूं कि मुसलमान थोड़ी तादाद में थे तो काफरों को अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को बहुत थोड़ा करके और थोड़ा करके दिखाया और वो और उनके दिल मोटे हो गए कि अब थोड़े से इनको ख़त्म करके जाओ। और इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफरों को भी थोड़ा करके दिखाया अल्लाह ताला ने। देखिए, अल्लाह ताला कोई झूठ तो नहीं बोलता है, ये अल्लाह का अंदाज है। जिस तरह अगर कोई जासूस भेजा जाए और वो बड़ी तादाद को थोड़ा आके बताए तो वो उसको गद्दार समझा जाएगा, लेकिन मालिक जब काम करता है तो फिर ये नहीं होता, फिर पूरा माहौल बदली हो जाता है। मालिक ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया कि काफिर को इतने ज़्यादा कोई नहीं है, थोड़ी तादाद में दिखाए अल्लाह ताला ने, और ताकि जंग हो के रहे कि मुसलमान भी यानी घबराए ना और कहें कि कोई इतनी बड़ी तादाद कोई नहीं है।
और काफिर भी उनको थोड़ा करके दिखाया ताकि वो कहें चलो इनको आज ख़त्म ही करके जाते हैं। इस तरह का माहौल अल्लाह ताला ने बनाया और फिर मालिक फरमाता है हमने वो जंग करवाई थी। देखिए ये है अल्लाह ताला का अंदाज, जब अल्लाह ताला जंग कराने पर आता है तो इस तरह का माहौल बना देता है। और दूसरी जगह जब ये सुलह हदैबिया हुआ है और मुसलमान जब वहाँ रोक लिए गए थे तो उस वक्त काफिरों मुशरिकों ने बिल्कुल चढ़ाई करने का पूरा इरादा कर दिया था, जंग करने का पूरा माहौल बना दिया था। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है हमने ये जंग रुकवा दी और मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान बख्शा, सकीनत नाज़िल फरमाई। तो अंदाज़ा लगाइए जंग कराने वाला भी अल्लाह ताला है, जंग रुकवाने वाला भी अल्लाह ताला है। ये जो अभी दोनों फौजों को मालिक ने सम ले आया था, मालिक ने ये अंदाज इख्तियार किया ताकि मेरी तरफ पलटो। ये बहुत बड़ा जंग का एक जो समा बन गया था, दोनों तरफ से तोपों और मिसाइलों के रुख एक दूसरे की टारगेट्स के ऊपर फिक्स कर दिए गए थे और फिर दोनों एटमी कुव्वतें भी हैं। तो एक खौफ व हरास का माहौल पैदा करके अल्लाह ताला ने दोनों को मौका दिया कि देखो गौर करो कि तुम्हारा मालिक और खालिक एक है। मूर्ति के पूजने वालों, चंद दिनों का मामला है, याद रखना अगर मूर्ति को पूजते पूजते तुम्हारी जंग हो गई, चाहे वो जर्नल है, चाहे कर्नल है, चाहे आम सिपाही है, जो भी मरेगा आग में, जो भी मरेगा आग में। बताओ कैसे फिर वहां जाके मोदी के ऊपर लान तान करोगे कि जालिम ने मरवा दिया, असली बात ही नहीं बताई, किस लिए जंग लड़ रहे थे। जो मरता जा रहा आग में, जो मरता जा रहा आग में। और इनको भी एहसास दिलाया गया, ये जो कब्र के पुजारी हैं, गुम्मद के पुजारी हैं, उर्स और मेले करने वाले, इनको भी बताया गया बिल्कुल साफ अल्फाज के अंदर कि देखो किसी गलतफहमी में ना रहना, क्योंकि शहीद वो होता है जो अल्लाह के लिए लड़े। बाकी जो मूर्ति का पुजारी है, जो गाय का पुजारी है, या घोड़े का पुजारी है, गुम्मद का पुजारी है, पीर साहब का पुजारी है, मौलवी साहब का पुजारी है, खतीब साहब का पुजारी है, जमहूरियत का पुजारी है, तो याद रखना जन्नत में ये भी नहीं जा सकेगा। इसलिए दोनों को वार्निंग दी गई थी, दोनों को एहसास दिलाया गया था। और मालिक ने ये जो जंग रुकवाने वाला एक अंदाज इख्तियार किया है, ये दोनों को मालिक फिर मौका दे रहा है, चूँकि वो बहुत ही गफूर रहीम है। क्योंकि जंग छिड़ जाती है और इसी हालत में उनकी मौतें होती, दोनों तरफ वाले अपने आप को शोधा कहते रहते। शहीद ये तो वो होता है जो अकीदे की वजह से मरता है, इस मुल्क का हो या उस मुल्क का हो, जो भी मुखलिस मोमिन होगा वो शहीद होगा असली अल्लाह की निगाह में। लेकिन जो मुखलिस मोमिन नहीं है, तौहीद पर नहीं है, वो शिर्क पर है, चाहे मूर्ति का पुजारी है, चाहे कब्र का पुजारी है, चाहे पंडित का पुजारी है, चाहे मौलवी का पुजारी है, खतीब का पुजारी है, या अपने किसी अफसर का पुजारी है, बादशाह का पुजारी है, वतन का पुजारी है, याद रखना जन्नत नहीं जा सकोगे। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में आपको बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। और इस माहौल को समझने की कोशिश करो। और आजकल का ये जो दौर है, ये ना समझे कि दोनों एटमी कुव्वतें थी इस वजह से जनाब वो जंग नहीं हुई, ऐसी मामला नहीं है। जंग अल्लाह ने रखवाई है तुम्हें मौका देने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो जंगें होती हैं फिर एटमी कुव्वतें को नहीं देखता है। देखिए यूक्रेन लड़ रहा है रशिया के साथ, क्या वो देख रहा है कि वो उसके पास एटमी कुव्वत है और किस तरह उसको टफ टाइम दे रहा है। इसी तरह वियतनाम ने किस तरीके से अमेरिका को शिकस्त पर मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान में क्या हुआ है। तो जो कौमें लड़ती हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहता है पीछे हटाता है, जिसको चाहता है आगे बढ़ाता है, जिसको चाहता है फतह देता है, जिसको चाहता है शिकस्त देता है। और बेशुमार मरतबा इस तरह हुआ है कि कलील ग्रोह ने कसीर ग्रोह के ऊपर गलबा पाया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह चाहता है जो कुछ होता है। इसलिए अभी एक और मौका आपको दिया गया है, गौर व फिक्र करो। और ख़ास कर मैं मुसलमानों से कहूँगा कि देखो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, और जानते भी हो, मानते भी हो। तो ये अल्लाह जब तुम्हारे साथ होगा तो फिर कोई मोदी, कोई यहूदी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये ऐसी ताकत है जिसके सामने एटम बम भी खामोश हो जाते हैं, अल्लाह की ताकत। तो उस ताकत को साथ लेके चलो। और उस ताकत को साथ लेने का मतलब ये है कि शिर्क को छोड़ो, पहले अपने बुतों को गिराओ। ये मज़ार की शक्ल में, गुम्मद की शक्ल में, दरगाह की शक्ल में, ये बुत हैं, ये मूर्तियां हैं, ये कब्र परस्ती है, ये बुत परस्ती है। अल्लाह के बंदो, मैं आपका फौजी भाई हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई पीर नहीं हूँ, कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। मेरा दिल आपके साथ है और मैं 7 पंजाब रेजिमेंट का अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 38 साल पहले भी मैंने यही मशवरा दिया था अपनी फ़ौज को। और अगर उस वक्त ये मशवरा मान लेते, इन दाताओं, दस्तगीरों और मुश्किल कशाओं को हटा के अपना तल्लक अल्लाह के साथ मजबूत कर लेते, तो आज पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होता और मोदी को या इन हिंदुओं को जरूरत ही न पड़ती तुम्हें ललकारने की। ये ललकारने की जरूरत इस वजह से पड़ी है कि वो देखते हैं कि तुम उन्हीं की तरह हो। वो मूर्ति की पूजा करता है, तुम गुम्मद की पूजा करते हो। वहाँ जाके भजन गाता है, तुम कवाली और नाते पढ़ते हो। यहाँ आके वो वहाँ प्रसाद बांटता है, तुम न्याज बांटते हो। कोई फ़र्क बताओ अल्लाह के बंदो।
इसलिए असली मुसलमानों के दौर में जब नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम का दौर था, उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। न कब्र परस्ती होती थी, न कब्रों को पक्का रखा जाता था, न मज़ार बनते थे, न पीर थे उस दौर के अंदर, न जमहूरियत थी, न तावीज़ गंडा था, न वास्ते वसीले थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बिल्कुल 22-23 साल के अंदर अंदाज़ा लगाओ, कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमानों के साथ टकराने की जुर्रत करे। ये और बात के बाद में यहूदियों ने फिर अकीदे के अंदर ख़राबी ला के मुसलमानों को आपस में भी लड़ाया, और फिर बाद में अकीदे ख़राब करने के बाद ये सारा माहौल बदली हुआ, वरना पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला की वो जो हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत है, खिलाफत है, ये कायम हो जाती। और इसने होना है, फिर अल्लाह ताला ने चैलेंज वाले अंदाज में आपको बताया है, एक दिन आना है, ये सारे दिहान घुटने टेक जाएंगे और मुखलस मोमनों के सामने ढेर हो जाएंगे, मुखलस मोमनों के साथ, याद रखना। इसलिए मैं बार बार अपने भाइयों को, ये फौजी भाइयों को खास कर, कि कुरान के पहले सफ़े के ऊपर ये मसला लिखा हुआ है, क्यों समझ में नहीं आता है? या का नाबुदु या का नस्ताईन पढ़ने वाला या अली मदद के नारे लगाए, या रसूल मदद के नारे लगाए, और मज़ारों के सामने जाकर सजदा करे, या का नाबुदु या का नस्ताईन पढ़ने वाला, तो फिर अल्लाह की निगाह में वो कचरा है, याद रखिए। और ये बड़े बड़े उलमा ने फतवे दिए हैं, इन मुसलमानों को मुशरिक बना दिया इन्होंने। महमूद अल हसन जैसे आलिम दीन, शबीर अहमद उस्मानी जैसे, इनकी तफसीर के पहले सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है कि अल्लाह के मकबूल बंदों को वास्ता रहमत इलाही समझ कर, गैर मुस्तकिल जानते हुए अगर इनको भी मदद के लिए पुकारोगे तो ये अल्लाह को मदद के लिए पुकारना है। बताओ अल्लाह के बंदों, कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कितनी ज्यादती हुई है। और बताइए, अल्लाह के बंदों को पुकारना, अल्लाह को पुकारना कैसे है? या अली मदद कहना और या रसूल मदद कहना, ये अल्लाह को पुकारना है? क्या अली रज़ी अल्लाह है? नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह है? इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? समझ में आती है, सिर्फ जानबूझ कर दबाते हो इसको। और आजकल कुछ ऐसे वीडियोज़ वगैरह भी आ रहे, अब अल्लाह बेहतर जानता है उसमें हकीकत क्या है, क्योंकि ये तब्दील भी कर देते हैं कई दफ़ा। पूरी फ़ौज, बड़े बड़े जर्नैल मौके ऊपर करके नारे लगाते दिखाए गए हैं, नारा हैदरी या अली। तो असल में अल्लाह के बंदो यही शिरक है। और जनरल हमीद गुल जैसे आदमी, अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े जहन के मालिक, लेकिन उनको मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके सामने लोग नारा हैदरी लगा रहे थे और उनके माथे पर शिकन नहीं पड़ रही थी। तो अल्लाह के बंदो, जब तक कोई बड़े लेवल का आदमी इस अंदाज से सामने नहीं आएगा कि अल्लाह की नाफरमानी और शिरक को देख के उसका जब तक खून नहीं खोलेगा, तब तक कोई खैर नहीं आ सकती। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस माहौल के अंदर अगर मुझे वहाँ नहीं मौका दे सकते हो, कई दफ़ा मैंने कहा है मैं इनको मोटिवेट करूँगा इंशाअल्लाह मुसलमानों को। तो लिहाजा मेरे ये वीडियोज़, तौहीद के ऊपर जो वीडियोज़ है, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स को दिखाओ, और इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में ऑफिसर्स को, जर्नैलों को ये बताओ अल्लाह के बंदों को ये ईमान होता है। बाकी कुफ्र व शिर्क को साथ लेके चलना और फिर लंबे लंबे नारे लगाना, ये ईमान नहीं है, ये ईमान के साथ शिरक है। और मालिक फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इंसानों की इस तरह ईमान लाती है कि साथ साथ शिरक भी करती है। शिरक के साथ अगर तुम्हारी मौत आ गई, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे अल्लाह के बंदो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।